मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से खंड ख यानी रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताने वाला दोस्तों। ये खंड ख का ऑल इन वन वाली सीरीज है दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दें। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है, जब भी हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो महोदय का इस्तेमाल करेंगे। किसका? महोदय का। ठीक है, प्रिय वगैरह नहीं, बंधु वगैरह नहीं। ठीक है, महोदय का यूज करेंगे क्योंकि एक औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। पीटीआई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया। ठीक है, आपके भी पूछे जाएंगे कि पीटीआई क्या है। पीटीआई एक समाचार एजेंसी के नाम है, याद करके जाइए दोस्तों। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है सूचना देना और शिक्षित करना। क्या दोस्तों? सूचना देना और शिक्षित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिज्ञासा इज द करेक्ट आंसर। करके जाइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी है और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जिज्ञासा को करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रकार। क्या हो जाएगा? पत्रकार इज द करेक्ट आंसर। पत्रकार का क्या काम होता है दोस्तों? सूचनाओं को कलेक्ट करना है, संकलन करके संपादक तक पहुंचाने का जिम्मा यदि किसी का होता है, जिम्मेदारी किसी का होता है, वो पत्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया कि समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, समाचार का आरंभिक अनुच्छेद को हम लोग इंट्रो कहते हैं। ठीक है, इंट्रो आप सभी पता है आरंभिक चीज होता है। ठीक है, तो समाचार का आरंभिक अनुच्छेद को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समाचार का इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है। देखिए, प्रतिवेदन जो है शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है। दैट मींस प्रतिवेदन जो है वो हिंदी में है। ठीक है, आपको इंग्लिश वाला बताना है। इंग्लिश में प्रतिवेदन को क्या कहा जाता है ये पूछा गया। इसे कहा जाता है दोस्तों रिपोर्ट। याद रखिएगा, रिपोर्ट को हम लोग हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं और प्रतिवेदन को हम लोग इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया कि आमतौर पर कार्यालय पत्रों को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक पत्र। दैट मींस फॉर्मल लेटर। ठीक है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे आप मान लीजिए किसी अफसर को दे रहे हैं, क्लास के प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को दे रहे हैं, या कहीं का भी औपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, अफसर, एसपी, डीएसपी किसी को भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मम्मी को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, किसी दोस्त को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, चाचा को लिख रहे हैं, चाची को लिख रहे हैं, ये सब पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इसको नोट करके जाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चाचा चाची को लिखने वाले पत्रों को क्या कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को पूछा जाए, अफसर को पूछा जाए तो वो होता है औपचारिक पत्र। लेटर टू द एडिटर यानी संपादक को जो पत्र लिखते हैं वो भी क्या कहलाता है दोस्तों? औपचारिक पत्र। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जनसंचार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। निबंध जो लिखते हैं दोस्तों उसका जो अंतिम भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष मींस कंक्लूजन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ज्ञान और अनुभव को परखा जा सकता है। ठीक है, ज्ञान और अनुभव को परखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है? इसको भी करके जाइएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? भूमिका। क्या हो जाएगा? भूमिका इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है? भूमिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैक की तरफ से 19 में पूछा गया है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का उपयोग करेंगे, किस शैली का प्रयोग करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे दोस्तों? विचारात्मक शैली। विचार कर करके लिखेंगे कि वरदान है या फिर अभिशाप है, ये हो जाएगा विचारात्मक शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि समाचार के प्रमुख तत्व है डैश। ठीक है, तो समाचार के प्रमुख तत्व किसे कहते हैं दोस्तों? नवीनता और निकटता, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा समझाएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य माध्यम। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और क्वेश्चन यहां से पूछा जाए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, देखिए दृश्य का मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, और श्रवण या श्रव्य माध्यम होता है जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए तो टीवी जो है, टेलीविजन जो है, इसको हम लोग देखते भी हैं और यहां से साउंड निकलती है, दैट मींस हम लोग सुनते भी हैं। ये एक ऐसा माध्यम दोस्तों जिसको हम देख भी सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य श्रवण माध्यम। अगर हम बात करें रेडियो का, रेडियो आपको दिखाई देता है दोस्तों, रेडियो में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन रेडियो से हमें क्या दिखाई, खाली सुनाई पड़ता है, तो वो खाली का खाली श्रव्य माध्यम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम न्यूज़पेपर का बात करें तो न्यूज़पेपर में क्या करते हैं हम लोग? खाली देखते हैं दोस्तों, दृश्य उससे सुनाई तो नहीं देता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन फंसेंगे, आप लोग करके जाइएगा। एकमात्र टेलीविजन है दोस्तों जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट माध्यम है। ठीक है, आप सही पता है, प्रिंट मतलब प्रिंटेड। प्रिंटेड मींस क्या होता है दोस्तों? छपा हुआ। तो इनमें से कौन सा चीज छपा हुआ मिलता है? आप सभी पता है प्रिंटेड माध्यम में हम लोग को न्यूज़पेपर छपा हुआ मिलता है कि नहीं? प्रिंटेड रहता है, बुक प्रिंटेड रहता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र एवं पत्रिका। पत्रिका दैट मींस मैगजीन्स, और समाचार पत्र यहाँ पर छपा हुआ मिलता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया दोस्तों कि समाचार की भाषा शैली होनी चाहिए, तो जटिल होना चाहिए, इतना जटिल कि हम लोग समाचार पत्र को पढ़ ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा? तो समाचार पत्र की जो होती है दोस्तों भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? इसका होना चाहिए एकदम सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तब ना पढ़ने में मन लगेगा। जटिल हो जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो कैसा होना चाहिए? एकदम सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और रोचक यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो समाचार की भाषा शैली कैसा होना चाहिए दोस्तों? सरल, एकदम सिंपल, स्पष्ट रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए और रोचक रहना चाहिए यानी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में देख सकते हैं क्या पूछा गया कि ऐसे पत्र जो माता पिता को लिखा जाता है, भाई बहन को लिखा जाता है, किसी प्रियजन दोस्त वगैरह को लिखा जाता है, तो इस तरह के पत्र क्या कहलाते हैं? आप सही पता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों व्यक्तिगत पत्र। ये सब पर्सनल लेटर है, होता है ना पर्सनल लेटर, क्योंकि आप अपने मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, बीबी को लिख रहे हैं। चलिए आप लोग का तो बीबी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, क्योंकि शादी का उम्र अभी नहीं हुआ। चलिए अच्छे से पढ़िए, नौकरी लीजिए, ठीक है, उम्र आने दीजिए, शादी होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र आप भी लिखेंगे अपने बीबी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अच्छा लड़की लोग बुरा मत मानिए, आप लोग अपने पति को लिखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया कि श्रव्य माध्यम में डैश। ठीक है, तो श्रव्य माध्यम मैंने बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, श्रव्य माध्यम बोलते हैं जिसको हम लोग खाली सुन सकते हैं, दृश्य माध्यम जिसको हम लोग देख सकते हैं। आप सभी पता है, तो श्रव्य माध्यम इनमें से हम किसे सुन सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रेडियो और टेलीफोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडियो और टेलीफोन को हम लोग खाली क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन आ गया। ठीक है, ये टेलीफोन नहीं, स्मार्टफोन, यहां से हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन हम लोग मूवी देख सकते हैं और कॉल में बात भी कर सकते हैं ना। तो आजकल स्मार्टफोन आ गया, इसको हम लोग टेलीफोन नहीं कहते। टेलीफोन आप सही पता है ऐसा रहता था, इसको हम लोग तार के माध्यम से उठाते थे और बात करते थे, उसे टेलीफोन कहते थे। आज वाला तो स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 क्या पूछा गया देख सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जनसंचार का काम होता है सूचना देना भी, शिक्षित करना भी और रोजगार संबंधी जानकारी भी देना काम होता है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पत्राचार। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है कि विचारों के आदान प्रदान एक्सचेंज की सबसे प्राचीन शैली का कौन सा है? तो वह है पत्राचार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, तबियत थोड़ा
थोड़ा सा खराब लग रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो लाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का रुचि ही नहीं मिला, कमेंट देखने को तो एकदम नहीं मिला, लाइक भी देखने को नहीं मिला, जिससे मैं डीमोटिवेट हो गया, ठीक है। उसकी वजह से चैप्टर वाला जो सीरीज है दोस्तों वो बंद कर दिया गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको नहीं देके मैं रह नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा प्यार और कमेंट देखने को मिला तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आज सुबह से डीमोटिवेट हो गया हूं, कोई बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि चैप्टर वाला वीडियो लाइए सर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इस वीडियो को ठीक है लाइक कीजिएगा, ठीक है। कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए यहां पर कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र पूछा वो बंगाल गजट, ठीक है। हिंदी में पूछ दिया तो अलग बात है कि भारत में जो प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी वाला समाचार पत्र वो उदंत मातदंड है, ठीक है, उदंत मातदंड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया हिंदी वाला नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था, तो वो नाम था बंगाल गजट, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1780 में, याद रखिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था क्या? समाचार पत्र था बंगाल गजट। लेकिन अगर हिंदी पूछ दी, ये इंग्लिश पेपर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अंग्रेजों का टाइम का पेपर है, तो 1780 में बंगाल गजट पेपर पहला पेपर है भारत का, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी पूछते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, वो था उदंत मातदंड। इसको नोट करके जाइएगा, यहां पर आप लोग उलझन में फंस जाइएगा, फिर कमेंट में आकर बताइएगा सर आप बहुत फालतू पढ़ाते हैं, आपको नहीं आता है कुछ, आप बोल दिए थे बंगाल गजट, वहां पर उदंत मातदंड अभी आंसर बता रहे हैं। तो यहां कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, ठीक है, आगे समझिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या पूछा गया कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्यों? मुद्रण मतलब प्रिंटेड, ठीक है, समाचार पत्र भी प्रिंटेड होता है, पत्रिकाएं भी प्रिंटेड होता है, पेम्पलेट्स भी जो होता है वो प्रिंटेड होता है, तो यहां फंसना नहीं है, ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या पूछा गया कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय संपादक, इसको नोट कीजिएगा, संपादक के द्वारा लिखा जाता है, एडिटर के द्वारा लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनोरंजक। ये दोस्तों याद रखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में क्या पूछा गया कि औपचारिक पत्र में किन पात्रों को शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए औपचारिक पत्र मैंने बताया दोस्तों फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर किसको किसको? संपादक वाले जो लेटर लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर होता है, शिकायत पत्र जो लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर होता है। शिकायत लेटर आप सभी पता है, आपके यहाँ पर चोरी डकैती ज्यादा हो गया तो आप शिकायत पत्र लिखे, ठीक है, थाने में। या फिर व्यावसायिक जो होता है, कमर्शियल जो लेटर होता है वो भी औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र मैंने बताया भाई को, बहन को, दोस्त को, चाचा को, चाची को, माँ को, पापा को जो लेटर लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है, लेकिन ये सारे चीज जो है ये औपचारिक पत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में क्या पूछा है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको अच्छे से करके जाइएगा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम से सटके वाला क्वेश्चन है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? अनुस्मारक, ठीक है, इसको नोट करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्या पूछा गया कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? नोटिस में सूचना, ठीक है, कॉलेज वगैरह में नोटिस बोर्ड चिपकाया जाता है, क्यों? सूचित करने के लिए ना, तो सूचना होता है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ होता है वो किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा जो पाया होता है वो होता है पत्रकारिता यानी मीडिया। याद रखिएगा दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, कि भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम है? फट से बंगाल गजट टिक करके आ जाइएगा। बंगाल गजट भारत में छपने वाला पहला अखबार था, लेकिन यहां पे हिंदी मेंशन किया गया, इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। गलत करके आ जाइएगा फिर बाद में बोलते हैं आप बंगाल गजट बताए थे, ठीक है। तो अच्छे से सुनिए पहले, उसके बाद आप बताएंगे। तो ये जो भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी जब मेंशन रहेगा तो आप उदंत मातदंड टिक करके आइएगा, और जब हिंदी मेंशन नहीं रहेगा, हिंदी लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो आप बंगाल गजट टिक करके आइएगा, ठीक है। देखिए उदंत मातदंड यदि पूछा जाए कि कब पब्लिश हुआ था, कब आया था, तो वो आया था 1826 में, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं। दो चार चीज और मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये इसका
ऑल इन वन वाला सीरीज है, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस जो मैं बता देता हूं वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक को नोट कीजिएगा, अच्छे से कान खोलकर सुनिए, ठीक है। पहला मुद्रण, ठीक है। मुद्रण की शुरुआत अगर पूछा जाएगा किस देश से हुई थी तो नोट कीजिएगा चीन से हुई थी। कहां से हुई थी? मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई थी, नोट कीजिए, ठीक है, कि मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी, किस देश से हुई थी? चीन से हुई थी। दूसरा चीज को नोट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग छोड़ के आ जाइएगा। प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, यानी छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों वो आप सभी को पता है क्योंकि मैंने करवाया था कि गुटेनबर्ग जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, तो इसको करके जाइएगा, गुटेनबर्ग जर्मनी से था, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन कि भारत में छापाखाना का आविष्कार कब हुआ था? तो ठीक है, भारत में पहला छापाखाना गोवा में, कहां दोस्तों, कहां खुला था? गोवा में खुला था 1556 में, नोट कीजिए, ठीक है, कि भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? 1556 में। कहां खोला गया था? गोवा में। तीसरा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अमर उजाला किस टाइप का पेपर है? तो अमर उजाला जो है नाम से पता चल रहा है हिंदी का समाचार पत्र, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर उजाला, ठीक है, वो हिंदी का समाचार पत्र है, नोट कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो संचार, ठीक है। संचार जो है वो उस शब्द की उत्पत्ति होती है चर शब्द से, याद रखिएगा, संचार जो है दोस्तों उसकी उत्पत्ति हुई है चर शब्द से, चर, ठीक है। और चर का अर्थ होता है चलना, इसको भी नोट करके जाइएगा, ठीक है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चरना यानी चलना, ठीक है। और रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रिपोर्ट का अर्थ होता है कि घटना की ठीक ठाक सूचना देना, ठीक है। ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मासिक पत्रिका, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है, भारत में पहला फिल्म क्या बना था, ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ सुझाव, ठीक है। आप लोग एकदम एग्जाम में तबाही मचा कर रहिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन यहां से आएगा तो छूटना नहीं चाहिएगा, याद करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाला वीडियोस कौन कौन चाहते कमेंट बताइएगा। मैं डिमोटिवेट हो चुका हूं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, ना ज्यादा लाइक्स देखने को मिला, ना कुछ कमेंट, ठीक है। बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मैं अकेले वन साइडेड खटने लग गया था, ठीक है। तो कोई नहीं दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा ईमानदारी से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।